वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नया टिप्स और एक नई वीडियो लेके। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए डोंट वेस्ट मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल इज़ एन आर्ट ऑफ टॉकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, जिसके द्वारा हम अपने विचार और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। दैट कॉल्ड इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हमें पढ़ाई करने या डिग्री प्राप्त करने से नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल दैट मीन्स होता है कि हम किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले इंसान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने आई कांटेक्ट के थ्रू, ये सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक कर सकते हैं और परफेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हम अपनी बॉडी के हाव भाव से बात कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखना चाहिए और ठीक से रखना चाहिए, ताकि जब आप किसी से बात करो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू तो उसको जो आप बताना चाह रहे हो वो ईजिली उसको समझ जाए। कभी भी बात करते समय अपनी मुट्ठी को बंद नहीं करना चाहिए और ना ही पॉकेट में डालना चाहिए। आपको ओपन हाथ से बात करनी चाहिए ताकि सामने वाले इंसान को इजी समझ में आ जाए कि आप उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। आता है कि दूसरों की बात सुने। यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको दूसरे की बातें सुनने की आदत डालनी ही चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है पता है, जब हम सामने वाले इंसान से बात करते हैं कि जैसे ही वो बात स्टार्ट करता है हम उसका जस्ट रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत बात है। पहले हमें उसकी पूरी बातों की सुनना चाहिए, सुनने के बाद फिर हम उसको उसका आंसर देना चाहिए। हम क्या करते हैं, बीच में कट कर देते हैं, जो गलत है। ऐसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले दूसरे वाले इंसान की पूरी बातें सुने, उसके बाद आप अपना रिप्लाई रखें। नेक्स्ट आता है सही शब्दों का यूज़ करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए हमें जो वर्ड है उसके सही यूज़ करने चाहिए। उसके लिए हमें डेली नए नए वर्ड को ढूंढना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसको बोलने की स्टार्टिंग में हमें अपने वॉइस को स्लो रखना चाहिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। आपको पता नहीं कि प्रैक्टिस करने से ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो ना आ सके। स्टार्टिंग में आप करोगे तो लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से इंसान उसको सीख जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली एक नए नए वर्ड को लेके आना चाहिए और उसको अपने अकेले में रह के पहले प्रैक्टिस करो, फिर अपने घर वालों के साथ उसकी टॉकिंग करो एंड देन उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो नॉर्मली सी बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, सामने वाले इंसान के सामने प्रस्तुत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मान लो किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करना चाहिए। आप नॉर्मली देखिएगा कि जब भी हम रीडिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग से होता है, पहले उसका इंट्रो होता है, इंट्रो के बाद उसका यूज़ होता है, फिर उसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन होता है ना। तो इसी तरह से हमें हर चीज़ का क्या करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी चाहिए। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बीच में उसके क्या रीज़न है, उसके बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, ये सब चीज़। नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट। अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए हमें अपने आई कांटेक्ट के थ्रू बात करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी से आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सिंसियरिटी से हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो उसके साथ बात करने में फिर हमें अच्छा लगता है। तो जब भी आप किसी के साथ टॉकिंग करें तो आई कांटेक्ट के थ्रू कीजिए, ताकि उससे ये लगे कि हम उसके बात में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम उसकी बातों से बोर नहीं हो रहे हैं।
नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस दिखना। कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट वाली फीलिंग होनी चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप ब्रेव होगे, श्योर होगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, आपके अंदर वो गलतियाँ ढूंढेंगे। ये सब चीज़ बातों को आपको अवॉइड करना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। होता है गलतियाँ हो भी जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज गलतियाँ करके कल मैं सीख जाऊँगा। ये वाली दिमाग में बातें होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए। तो यदि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स टू माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।